नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल में। जैसा कि सब लोग पैर छूते हैं, बच्चे, ठीक है, या बड़े बुजुर्ग के पैर छूने से हमें कौन से ग्रह मजबूत होते हैं पता है? पैर सबको छूने चाहिए। बच्चों के अंदर ये आदतें होनी चाहिए। पहले के जब समय था ना, तो पैर छू के घर से तब काम को निकलते थे लोग। लेकिन आज पैर छूना तो दूर, नमस्ते करने में भी शर्म रखते हैं। इसलिए ये आदतें बनाइए, आदतें होनी चाहिए। पता है पैर छूने से हमारे ग्रह अच्छे होते हैं। तो आज हम आपको यही बताएंगे कि किन किन के पैर छूने से एक तो हमारी किस्मत चमकती है, और किस्मत ही नहीं चमकती, हमारे ग्रह भी अच्छे होते हैं। ठीक है, बच्चों के लिए बहुत अच्छी आदतें होती हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको यही बताऊंगी कि किन किन के पैर छूने से आपके कौन कौन से ग्रह अच्छे होते हैं। ठीक है, तो सुनिए। देखिए, जो व्यक्ति पिता के पैर छूता है उसका सूर्य मजबूत होता है। सूर्य कितना भी खराब क्यों ना हो, पिता के पैर छू ले, सूर्य अच्छा होने लगेगा। ठीक है, दूसरा आता है हमारा बड़े भाई। ठीक है, बड़े भाई के अगर व्यक्ति पैर छूता है तो उसका मंगल अच्छा होता है। ठीक है, इसलिए बड़े भाई के पैर छूते हैं। ठीक है, ग्रह है ये अगर हम पैर छूते तो हमारे ग्रह अच्छे होते हैं। ठीक, अब आता है बड़ी बहन, बुआ। अगर हम इनके पैर छूते हैं, ठीक, तो हमारा बुध ग्रह ठीक होता है। ठीक है ना, ग्रह ठीक करने भाई, तो ग्रह के लिए कोई उपाय नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, बस आप इन लोगों के अगर पैर छुएंगे तो आपके ग्रह ठीक होने लगेंगे। ठीक है ना, और जो व्यक्ति भाभी के पैर छूता है, मेरे ख्याल से आज के टाइम में लोग पैर छूते नहीं, नमस्ते करने में ही अपना समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भाभी माँ के समान होती है, उनके पैर छूना धर्म होता है। तो जो व्यक्ति भाभी के पैर छूता है उसका शुक्र मजबूत होता है। ठीक है, कितना भी शुक्र खराब क्यों ना हो, कितनी परेशानियां क्यों नहीं आ जाए जीवन में, बस पैर छू लो भाभी के। ठीक है ना, अब आता है कि हम जो पैर छूते हैं उससे हमारी किस्मत चमकती है नहीं चमकती है? अरे भाई, क्यों नहीं चमकेगी, ज़रा आप करके तो देखिए। अच्छा चलिए, मेरे कहने से आप अपने बच्चों को डेली ज़रा करवा के देखिए। कितना भी जिद्दी बच्चा होगा, कितना भी आपका कहना नहीं मान रहा होगा,
कितनी भी उसकी किस्मत साथ नहीं दे रही होगी, पैर छूने की आदत पड़ जाए, फिर देखो किस्मत उसका कैसा साथ देती है। ठीक है ना। तो किस्मत साथ देना पड़ता है, किस्मत के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, ये साथ ऐसे नहीं देती है। जो व्यक्ति दादा दादी चाचा ताऊ, जो व्यक्ति इनके पैर छूता है तो उसका चंद्र मजबूत होता है। ठीक है। दादा दादी के जो व्यक्ति चाचा चाची के ताई के ताऊ के इनके पैर छुएगा तो समझिए उसने अपना चंद्र अच्छा कर लिया। फिर हमारे मुख्य आते हैं गुरुजन। ठीक है, गुरुजन हो गए और आपके हो गए साधु संत हो गए। तो जो व्यक्ति इनके पैर छूता है तो समझो अपना उसने बृहस्पति अच्छा कर लिया, बृहस्पति बहुत बढ़िया रहेगा उसका। ठीक है, कभी भी उसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। और दूसरी चीज़ आती है कि जिसका केतु कितना भी खराब क्यों ना हो, कितना भी मतलब खराब नहीं हो, उस बच्चे को हमेशा दादा और बुजुर्ग के पैर तो छूने चाहिए। दादा भी हो गए, दादी भी हो गए, और बुजुर्ग मिलते हैं रास्ते में, उनके भी आप पैर छू सकते हैं। लेकिन अगर जो व्यक्ति अपनी माँ के पैर छूता है तो समझिए दुनिया में कितने भी बुरे ग्रह क्यों ना हो, कितनी भी किस्मत खराब क्यों ना हो, क्योंकि माँ के आशीर्वाद से किस्मत चमकती है जी। और हाँ, मैं आज आपको एक चीज़ और बता रही हूँ, ये बता रही हूँ कि आप पैर छूइए, पैर छूना अच्छी बात है, लेकिन एक जगह पैर नहीं छूते हैं। ध्यान रखिए, मंदिर में जब आप जाएं, कितना बड़ा भी इंसान क्यों ना खड़ा हो, कितना बड़ा भी क्यों ना खड़ा हो, लेकिन भगवान के सामने किसी के पैर मत छूना, क्योंकि इससे भगवान का अपमान होता है। ध्यान रखना। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें।